सबको माखन खिलाया, बंदरों को लुटाया। बंदरों ने कहा कि प्रभु राम अवतार में आपकी बड़ी सेवा किए थे, राम अवतार में आपकी सेवा किए, आपके संग युद्ध किया, लेकिन अब द्वापर में आए हैं, लीला पुरुषोत्तम बन के आए हो, तो थोड़ा माखन मुझे भी खिलाइए। तो उन बंदरों को भी माखन भगवान ने खिलाया। याद रखिए मेरे दिन भैया, जो भगवान से जुड़ा है वो इस भाव सागर में कभी डूबता नहीं, और जिनको भगवान ने छोड़ दिया उन्हें कोई बचा नहीं सकता। मानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब समुद्र का निर्माण हो रहा था, तो उस निर्माण कार्य में कोई ऐसा नहीं जो भगवान राम के सहयोग के लिए न गया हो। जितने जीव जंतु हैं उस पुल के निर्माण में भगवान के सहयोग के लिए पहुंच गए। और वहीं एक छोटी सी गिलहरी है जो दौड़ के जाती है, समुद्र के जल में अपने पूंछ को भिगोती है, समुद्र की रेती को पूंछ में लगाती है और लाके पत्थरों पे डालती है। एक बार, दो बार, कई बार जब वो आई गई डाली, तो किसी ने कहा कि अरे गिलहरी, तेरी इतनी छोटी सेवा है, तेरी सेवा से समुद्र का निर्माण थोड़ी होगा। राम जी ने देखा तो उस गिलहरी को राम जी ने अपने हाथों पे लिया, और राम जी पूछते हैं कि इतनी छोटी होकर भी आप इतनी बड़ी सेवा में लगी हो। तो गिलहरी ने प्रभु से कहा कि मुझे पता है राघव कि मेरी सेवा बहुत छोटी है, मेरी सेवा से समुद्र का निर्माण नहीं होगा, लेकिन समुद्र के निर्माण की जब जब चर्चा होगी तो उसमें मेरा नाम जरूर लिया जाएगा। मेरी सेवा बहुत बड़े छोटी हो, लेकिन जब जब कोई समुद्र के निर्माण की चर्चा करेगा तो मेरा नाम लेगा। मेरे से जितनी बड़ी उतनी मैं सेवा कर रही हूँ। भगवान के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए, और अपने हाथों से गिलहरी के ऊपर भगवान ने हाथों को फेरा। संतों ने कहा इसलिए कभी गिलहरी को ध्यान से देखिएगा तो भगवान के हाथों के चिन्ह उसके पीठ पे बने हुए हैं। तो सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। कोई जीव जंतु ऐसा नहीं जो समुद्र निर्माण में सेवा के लिए ना आया हो। सारे लोग पहुंच गए। गुरुदेव भगवान मानस में कहते हैं गोस्वामी जी कि भगवान को भी लगा कि मुझे भी थोड़ी सेवा करनी चाहिए। जब इतने सब लोग सेवा में लगे हुए हैं तो मैं भी थोड़ी सेवा कर दूं। सारे बाल जितने बंदर भालू हैं दौड़ दौड़ के आते हैं, पत्थर लाके जल में डालते हैं। राम के नाम को लिख के जब पत्थर जल में डालते हैं ना, तो पत्थर जल में डूबता नहीं। राम जी को लगा कि सब सेवा कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ी सेवा कर लूं। और जब उस सेवा के लिए राम जी ने अपने हाथों में पत्थर लिया और उन पत्थरों को जब जल में डाला, जैसे ही समुद्र में डाला वो अंदर डूब गया। दूसरे पत्थर को उठाया डाला, वो भी डूब गया। राम जी जितने पत्थरों को डालते हैं वो जल में तैरते नहीं हैं, वो डूब जाते हैं। भगवान को लगा कि मेरा नाम लिख के जिन पत्थरों को डालते हैं वो जल में तैर जाते हैं, और मैं स्वयं जिनको डालता हूँ वो डूब जाते हैं। ऐसा क्यों? भगवान ने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, पीछे मुड़े तो हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या कर रहे हो? तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी एक बात समझ में नहीं आई कि मेरा नाम लिख के जिन पत्थरों को डालते हैं वो जल में डूबते नहीं, और मैं स्वयं अपने हाथों से जिनको डालता हूँ वो डूब जाते हैं। हनुमान जी को हंसी आ गई, मुस्कुराते हुए कहा प्रभु इतना भी नहीं समझे। अरे जिनको आपके नाम ने या आपकी भक्ति ने पकड़ रखा हो वो जल में भवसागर में डूबते नहीं हैं, लेकिन जिनको आपने छोड़ दिया हो वो भवसागर में डूब ही जाते हैं। उन्हें कोई नहीं बचा सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए जो कलयुग में भगवान से जुड़ा है, भगवान की भक्ति से जुड़ा है, भवसागर में वो कभी डूबता नहीं है। भगवान के नाम का सहारा लेके वो भवसागर से पार हो जाता है।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। कलयुग में नाम संकीर्तन की महिमा है। बंदरों ने कहा कि प्रभु तब बहुत सेवा की, अब थोड़ा खिलाइए, तो खूब माखन खिलाया भगवान। बंदरों को खिलाया, ग्वाल वालों को